आज की इस वीडियो में गियर का जो गरारियाँ होती हैं उसको असम्बल करेंगे। गियर शिफ्टर है, यहाँ पर गियर गरारियाँ हैं, काउंटर शाफ्ट है, मेन शाफ्ट है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉशर किट है। लॉक इसमें कितने होते हैं और स्प्लेंडेड वॉशर कितनी होती हैं, स्प्रिंट वॉशर कितनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। वैसे मैंने अपनी वीडियो में प्रीवियस वीडियो अगर आप नोट करें तो उसमें पूरा होंडा CD70 का मैंने जो है गियर बक्सा इंस्टॉल किया है और बिल्कुल क्लियर इंजन भी इंस्टॉल करते हुए दिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पूरी वॉच कर लीजिए। इसमें एक सेशन मैंने किया था जो कि बाइक से रिलेटेड था पूरा, तो उसमें सारा होंडा का तमाम चीज़ें मैंने बताई थी। उसमें बिल्कुल एक्यूरेट पिस्टन की सेटिंग, रिंग की सेटिंग, रिंग किस तरह इंस्टॉल करते हैं कंपनी स्टाइल में, गियर बक्सा किस तरह इंस्टॉल करते हैं, तो सारी चीज़ें बताएंगी। वैसे हमारे चैनल में मल्टीपर्पज़ वीडियोस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होती हैं, जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है मेरे पास एक काउंटर शाफ्ट है और एक जो है मेन शाफ्ट है। तो काउंटर शाफ्ट इसे बोलते हैं। इसमें एक पहले आपको इसका बता देता हूँ कि वॉशर किट अगर पूरी आती है, क्राउन लिफान की भी आती है, सास की भी आती है और दूसरी कंपनीज की भी आती है। अब इसमें प्लेन वॉशर जो होती हैं, देखें टोटल होती हैं इसमें इस तरीके का सेट होता है, 1 2 3 4 ब्लैक होती हैं वॉशर्स, जिसमें 4 ब्लैक वॉशर में एक वॉशर स्प्रिंट वॉशर होगी, यानी कि उसमें कट्स बने हुए होंगे अंदर जो होंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस टाइप की होगी। और 3 लॉक होंगे, 4 लॉक होंगे और ये देखें ये 3 इस टाइप की स्पेलेंट वॉशर हैं और इसमें एक जो होगी ये ब्लैक, यानी कि 3 ये वॉशर रख लें और ये स्प्लेंट वॉशर है। अब ये लगती किस तरह, 4 लॉक्स दिए जाते हैं आपको, ये पूरी किट आती है, ठीक है, इसमें CD70 में। और जो होता है जैसे 125 की होंडा 125 का उसका गियर अलग होता है, उसमें गरारियाँ ज़्यादा होती हैं और उसमें वॉशरें भी ज़्यादा होती हैं। तो आप देखें ये जो है ये काउंटर शाफ्ट है, इसमें पहला और तीसरा गियर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये गरारी आपने इस तरीके से डालनी, सबसे बड़ी गरारी होती है। और इसमें जो नीचे वाली वॉशर जो रखी हुई है, इसमें पहले से रखी हुई है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। ये मैं अलग से ले आया था समझाने के लिए आपको, कि आप समझ जाए। अगर आपके पास वॉशरें नहीं हैं या बिल्कुल नहीं, तो ये एक सेट आता है पूरा वॉशर का, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्प्लिंट वॉशर है, ये ब्लैक कलर की, ये देखिए ये इसके अंदर थोड़े से ये होते हैं, ये देखिए कट्स ये उभरे हुए होते हैं अंदर, 3 बने हुए, इसे बोलते हैं स्प्लिंट वॉशर। तो ये पहले रखिए इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से ग्रूव्स में आ जाएगी, ठीक है। ये स्प्लिंट घूमती नहीं है ये वॉशर, सही है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगी नीचे, सबसे नीचे। इसको मैं ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख दी, इसको मैं साइड में कर देता हूँ वॉशर को, ठीक है। ये एक रखी गरारी डालने के बाद, उसके बाद एक आपने जो है इसको लॉक लगा देना है, ठीक है। ये एक ऊपर लॉक लगा हुआ, अगर आप गौर से देखें तो इसके नीचे एक स्प्रिंट वॉशर है जो कि ब्लैक कलर की है और ये एक इस टाइप का लॉक है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, सही है। अब ये मैंने दोनों साइड में कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये दोनों मैंने साइड में कर दिया, ये इसका काम ख़त्म। अब बचे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 लॉक बचे, 3 स्प्लिंट वॉशर बची और प्लेन वॉशर 3 बची, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने ये लगाने के बाद आपने इसको सबसे बड़ी वाली गरारी लेनी है, ये दांतों वाली, ठीक है। तो आपने इसको ये जो हैं जो उभरे में, ये आपने इस तरीके से इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आ जाएगी ये। उसके बाद जो है ये आपने क्या करना है,
उसके बाद ये गरारी आएगी, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर एक लॉक लगाना है। उसके बाद स्प्लिंट वॉशर रखी जाएगी। यहाँ पर आपने इसका एक लॉक लगाना है, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से ये पुराना लॉक है, यही मैं लगाऊंगा लॉक, ठीक है ना। इसी का अपना लॉक है और ये एक लॉक मैं साइड में कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये निकल चुका एक लॉक इसमें लगाने के बाद, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ, देखें किस तरीके से लगता है ये। इसको एक ध्यान आपने रखना है इसके अंदर कि ये लॉक अगर खुला हुआ होगा ज़्यादा तो आपने इसको प्लास से दबा लेना है और सीधा बिल्कुल, ठीक है, ताकि ये, क्योंकि इसमें निकलने का बहुत ज़्यादा डर होता है चलते वक्त बाइक, तो ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। ये देखें, बस यहाँ पे लाके इसको आपने छोड़ देना और तसल्ली करना है कि बिल्कुल प्रॉपर बैठ जाए ये, सही है। ये बैठ गया है प्रॉपर, ठीक है, लूज़ भी नहीं है और प्रॉपर बैठ चुकी है गरारी, देखिए। अगर आपको तसल्ली ना हो, आप बैठिए, ठीक है, ये मूव करेगी थोड़ी थोड़ी, सही है। इस तरीके से आपने बिठा लेना और लूज़ नहीं होनी चाहिए, देखें ज़्यादा, बिल्कुल बैठ गई है इसके अंदर, ना इस तरीके से लूज़ है ना इस तरीके से लूज़ है। और कोई डाउट जाता है, लेकिन इससे आप इसके साथ रहते हुए नहीं दबा सकते इसको, क्योंकि इसलिए कि बस अगर इस तरीके से भी आपने दबा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लॉक हटा दिया था, ठीक है ना। ये लॉक 1 मिनट 3, हाँ 2 लॉक, ठीक है, ये लॉक मैंने हटा दिया, सही है। अब बचे कितने लॉक देखें, वहाँ पे 2 लॉक हटा दिए, एक नीचे वाला, और ये अब 2 लॉक बचे। अच्छा, अब इस लॉक लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये लॉक लग गया, अब आपने ये वाली गरारी उठानी है, ठीक है। ये वाला दांत जो है इसके साथ नीचे टच होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता, अब इस पे रखनी है एक स्प्लिंट वॉशर, ठीक, ये रखनी है इसके ऊपर स्प्लिंट वॉशर, सही है। और ये स्प्लिंट वॉशर रखने के बाद आपने ये देखिए ये इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ टकराएगा, ये देखिए ये मूव होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये खुद ही आगे पीछे होगा, ये आपने इस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेन वॉशर आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। ये प्लेन वॉशर आ गई है, इसके ऊपर आपने एक गरारी रख देनी है। ये आपने इस, अच्छा, ये वाली गरारी जो ये कुछ टेपर हुई हुई है, कंपनी स्टाइल में आपने इस तरीके से इसको रख देना है, ठीक है। नीचे टेपर वाला हिस्सा नीचे रख देना और फिर इसके ऊपर एक गरारी और आ जाएगी, ठीक है। यही वाली है, ये गरारी बोल रहा हूँ, ये प्लेन वॉशर, देखिए ये वाली नहीं आएगी प्लेन वॉशर, ये देखिए ये भी आ गई और वो भी आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा, ये देखिए ये कुछ लूज़ है, ये नहीं डालनी है आपने, ये वाली डालनी, ये लूज़ नहीं होगी, देखिए फिक्स है बिल्कुल। तो ये भी आपको जो वॉशरों का सेट आता है, लॉक का सेट आता है, ये आपको खुद बता रहा होता है कि ये वाली वॉशर इसके अंदर नहीं आएगी। आप खुद भी सेंस कर सकते हैं इस बात को कि यार ये वाली वॉशर इसमें आ नहीं रही है। अच्छा, अब देखा ये कंप्लीट हो गया, आपने देखा आपने किस तरीके से एक वॉशर प्लेन यहाँ रखी, एक यहाँ रखी प्लेन वॉशर, ये देखिए जगह भी बनी हुई है प्लेन वॉशर की। तो ये एक यहाँ रखी और एक यहाँ रख दी प्लेन वॉशर। ये हो गया आपका काउंटर शाफ्ट तैयार, ये पहला और दूसरा गियर, तीसरा गियर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब बची कितनी, आपके पास 2 स्प्लिंट वॉशर बची, 2 लॉक बचे और एक ये बचा, ठीक है। एक है आपकी वॉशर
प्लेन वॉशर बची है। ठीक है, अब यह देखें मेन शाफ्ट आ गई है। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ ये देखें, ये मैं निकाल नहीं रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लगाया हुई कंपनी से ही लग के आया, तो मैं आपको इसकी ही सब कुछ बता रहा हूँ कि ये वॉशर किस तरीके से यूज़ हो रही है इसके अंदर। देखिए पहले इन्होंने एक रखी स्प्लिंट वॉशर, ठीक है, ये रख दी स्प्लिंट वॉशर। ठीक है, उसके बाद एक लॉक इन्होंने यहाँ लगा दिया इसके अंदर, एक स्प्लिंट वॉशर रख के वो मैंने साइड में कर दी। उसके बाद ये लॉक भी साइड में कर दिया। अब बचा कितना, एक स्प्लिंट वॉशर, एक लॉक और एक ये बचा। उसके बाद उन्होंने ये वाली गरारी जो है लगा दी है। ये वाली आपने रखनी है गरारी इसके अंदर। काउंटर शाफ्ट में था वो पहला और तीसरा था, इसमें दूसरा और चौथा गियर है। तो अब ये यहाँ पर आपने रखना है, ये देखें ये एक लॉक हटा दिया। अब देखें यहाँ पर मैं ये एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ लॉक। ठीक है, ये लॉक लग गया, ये हटा। अब बची स्प्लिंट वॉशर। अब आपने इसको स्प्लिंट वॉशर को यहाँ रखना है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये जो अंदर वाला हिस्सा जाएगा, ये दांत जो है इसके, ठीक है ना, ये आपने इसको इस तरीके से, ये देखें ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिंट वॉशर रख के, और अब बची क्या एक आपके पास, ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें इसकी बिल्कुल फिक्स है, ये वॉशर नीचे आ जाएगी। ये हो गया कंप्लीट, नीचे रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसको गियर शिफ्टर में किस तरह डालना है, ये जो गियर शिफ्टर है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, ये बच गई थी इसलिए बच गई, ये मैं सेव रख लूँगा क्योंकि इसमें पहले से डली हुई थी तो वो कंप्लीट करना ज़रूरी था। अच्छा अब ये आ गया गियर शिफ्टर। इसको आपने मुंह ऊपर की जानिब रखना है। ये इसके वो होते हैं गियर शिफ्टर, जहाँ लगेगा अभी आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ये लगता है। इसी फिंगर भी इसको बोलते हैं लोग, ठीक है, कुछ लोग फिंगर बोलते हैं, कुछ लोग गियर शिफ्टर है। ये पूरा मतलब इस तरीके से आप देखें, ये गियर शिफ्टर होता है, ये एक नीचे वाला फिंगर है और ये ऊपर वाला। इसको आपने ऊपर रखना है इस जगह को, और ये नीचे वाले, इसमें हमने नीचे वाली में काउंटर शाफ्ट होगी। काउंटर शाफ्ट ये रही जिसमें पहला और तीसरा गियर होता है, और छोटी वाली हिस्सा ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से ये बैठ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने करना ये है कि ये देखें इस तरीके से आ गया। ये ऊपर का नीचे वाली फिंगर में काउंटर शाफ्ट जिसमें पहला और तीसरा गियर होता है, पहला और तीसरा, और बाकी आपने ये गिरेगी अभी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरीके से ये इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनाब। ठीक है, ये पूरा जो है ये ऊपर वाले में आ गई फिंगर में, और ये पूरा गियर गुच्छा तैयार। अब देखें कि ये वॉशर इसके नीचे है, सही है, और ये वॉशर एक ऊपर है। इन दो वॉशरों का ख़ास ख्याल रखना है टापे में डालते वक्त कि ये लूज़ गिर ना जाए या मिस ना हो जाए आपसे डलने के बाद। उसके बाद ये गियर गुच्छा रेडी है। ठीक है, जिसे लोग गियर गुच्छा भी बोलते हैं, गियर गरारी भी बोलते हैं, ये आ गया। तो इस तरीके से ये होगा। बाकी जो ये बच गई हैं ये मैं इसको रख देता हूँ, ये नेक्स्ट उसमें काम आएंगी प्रोजेक्ट में। ये देखें, ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी डली हुई थी, तो ये मैंने आपको दिखा दी। ये मार्केट से पूरी किट मिलती है, चाहें तो आप किट ख़रीद के लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई वॉशर ख़राब हो गई, इसमें जेन्युइन आती हैं, जेन्युइन ही लगे रहने दें। अगर कोई नहीं मिस हो जाती है आपसे, टूट जाती है, तो आप ये एक पूरा कंप्लीट सेट लेके इसमें से पूरा कर सकते हैं इसका हिसाब किताब। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।